हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज अपन डिस्कस कर रहे हैं परसेंटेज लेक्चर 2 में। सबसे पहले जो परसेंटेज क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, रेशियो को प्रोपोर्शन कैसे रेशियो को परसेंटेज को रेशियो कैसे बनाते हैं, ये सब चीज़ें अपन पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। और परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है, एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो सब चीज़ें अपन ने डिस्कस की थी। ओके, आज अपन परसेंटेज में आगे चलते हैं। देखिएगा, परसेंटेज में मैं आपको एक बात बताऊं, टोटल कि एक क्वेश्चन आता है टोटल अमाउंट आपके पास होता है, टोटल अमाउंट आपको पास होता है और इसको डिवाइड करना है अलग अलग परसेंटेज के अंदर। जैसे मान लीजिए किसी के पास टोटल अमाउंट दिया हुआ है, एक मान लीजिए जो घर का मालिक है उसके पास मान लीजिए 50,000 रुपये, ठीक है। इसके मान लीजिए 4 बेटे हैं, वो चारों बेटों को इस 50,000 को डिवाइड करना चाहता है। वो एक बेटे को देना चाहता है मान लीजिए 20%, एक को देना चाहता है 15%, एक को देना चाहता है 30%। ये है, इसका नाम ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। बाकी जो बच गया वो डी को देना चाहता है, डी को देना चाहता है। तो बताइए ए को कितना मिला, बी को कितना मिला, या सी को कितना मिला, या डी को कितना मिला, या ए को बी से कितना ज़्यादा मिल गया, या ए को डी से कितना ज़्यादा मिल गया। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन से संभव हो सकते हैं। तो कैसे अपन इन क्वेश्चनों को करेंगे, समझो ध्यान से, क्वेश्चन सुन लीजिएगा ध्यान से। किसी व्यक्ति के पास, किसी पर्सन के पास 50,000 रुपये हैं। ये अपने 4 बेटों में इस प्रकार बांटता है, 20%, 15%, 30%, और बाकी का जो बच गया वो डी को दे देगा। अब मेरे को ये बताओ बाकी कितना बच गया। आप कहेंगे सर 20%, 15%, 30%, इनका टोटल हो गया यहाँ तक का टोटल हो गया 30 और 20 50 60 65% हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि डी को कितना मिलेगा। आप कहेंगे सर टोटल 100% होता है और 100% में से 65% यहाँ दे दिया, तो बाकी का जो बच गया वो 35% किसको देगा, डी को देगा। क्लियर हो गया। तो आपके दिमाग में एक ही बात होनी चाहिए कि ये जो 50,000 है ये 100% के बराबर है। किसके बराबर है, 100% के बराबर है। 50,000 जो है वो 100% के बराबर है। हमें जो भी निकालना है वो अपन आराम से निकाल सकते हैं यहाँ से। जैसे मैं इसको ऐसे समझाऊँ, आप ध्यान से समझो बेटा। जो मेरे को दिया हुआ है कि ये जो 50,000 है, जो 50,000 टोटल अमाउंट है, वो किसके बराबर है, ये 100% के बराबर है। किसके बराबर है, 100% के बराबर है। तो क्या आप 1% निकाल सकते हो? यस, आप 1% निकाल सकते हो। कैसे? दोनों तरफ 100 का भाग देंगे, तो इधर भी 100 का भाग दे देंगे, इधर भी 100 का भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया, 500। तो आपको ये पता चल गया कि 1% 500 के बराबर होता है। 1% 500 के बराबर होता है। अब आपको कितना भी पूछे आप आराम से निकाल सकते हैं। कैसे बेटा? देखो, अगर मुझे 1 का पूछता कि 1 को कितना मिलेगा, तो आपको 1% 500 के बराबर है, तो इसको तो 20% मिल रहा है, मतलब 20 को 500 से गुणा कर दिया, 20 को 500 से गुणा कर दिया, तो आप बोलेंगे 500 5 दूनी 10, कितना हो गया, मिल गया इसको 10,000 रुपये मिल गए। इसी तरह से 15% वाले को, बी को, तो यहाँ 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे 500 से, कितने हो गए, 7,500 रुपये मिल गए। सी को, तो सी का आप बोलेंगे 30%, मतलब 30 को गुणा कर देंगे 500 से, तो 5 3 15, 15,000 रुपये मिल गए। समझ में आ रही बात? और डी की बात करेंगे कि डी को कितना मिल गया, तो डी का 35 है, 35 को 500 से गुणा कर देंगे, तो 35 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 0 0
25, 2 17,500 रुपये मिल जाएंगे। इस तरह से अपन अमाउंट निकाल सकते हैं। तो टोटल करके देख लीजिए, 17.5 और 7.5 हो गए 25, 25 और 15 40, 40 और 10 50,000 रुपये हो गए। एक मेथड तो इसका ये हो गया कि आप 1% की वैल्यू निकाल के बाकी को कर सकते हैं। दूसरा मेथड इसका ये है, ये मेरा फर्स्ट मेथड है बेटा, और फर्स्ट मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे मैं और भी टाइप के क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तो फर्स्ट मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड मेथड आप इसको ये कर सकते हैं कि सर 20% निकालना है 50,000 का, तो 50,000 का 20% निकालना है तो 20/100 कर दो। अगर मान लीजिए 15% निकालना है तो 50,000 का 15/100 कर दो। तो आप ऐसा भी निकाल सकते हैं, A बराबर 50,000 का 20%, 20/100। आप ऐसा भी कर सकते हैं 50,000 का 15%, 15/100। आप ऐसा भी कर सकते हैं 50,000 का 30%, 30/100। और ऐसा भी कर सकते हैं 50,000 का 35%, 35/100। तो अभी आपका यही अमाउंट आएगा। तो आप दोनों मेथड को यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक डिफरेंस पूछ ले, क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि बताओ डी को ए से कितना ज़्यादा मिला, कितना ज़्यादा मिला, डी को ए से कितना ज़्यादा मिला। अब डी को ए से कितना ज़्यादा मिला, तो आप ये देखेंगे डी को मिला है 35, ए को मिला है 20। 35 और 20 का डिफरेंस कितना है, आप कहेंगे दोनों का डिफरेंस है 15%। कहने का मतलब 15% की वैल्यू निकालनी है। 1% 500 है, तो 15% कितना हो गया, 15 गुणा 500 मतलब 7,500। तो अगर क्वेश्चन डायरेक्टली अंतर का पूछे, डिफरेंस का पूछे, तो आप यहाँ से कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप दोनों का अलग अलग वैल्यू निकालो, कि आपने डी का अलग निकाल लिया, ए का अलग निकाल लिया, फिर दोनों का डिफरेंस करो। ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली दोनों का डिफरेंस निकाल लो। क्लियर होगी बात। अच्छा चलो, ये तो टोटल अमाउंट था, आपने इस तरह डिवाइड कर दिया। इसमें एक क्वेश्चन और अलग तरह से पूछ सकते हैं। वो क्या पूछ सकते हैं वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ। देखो एक क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा चेंज करके अपन ऐसे पूछ सकते हैं कि किसी व्यक्ति ने अपने कुल धन को 4 पुत्रों A, B, C, D में क्रमशः 20%, 10%, 15% तथा 55% बांट दिया। किसी व्यक्ति ने अपने कुल धन को 4 पुत्रों A, B, C, D में 20, 10, 15 और 55% बांट दिया। यदि एक को 15,000 रुपये मिले, यदि एक को 15,000 रुपये मिले, तो अब यहाँ से अलग अलग क्वेश्चन बन सकता है। क्या बन सकता है, एक को 15,000 मिले तो बी को कितना मिला, सी को कितना मिला, डी को कितना मिला और टोटल कुल कितना था। इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में और इसमें क्या फ़र्क है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से सुनो। ए पर्सन डिवाइड हर टोटल अमाउंट इन हर his four portion respectively 20%, 10%, 50% एंड 55%। एक पर्सन है, इसने अपने 4 सन में
ये जो टोटल अमाउंट है इसको डिवाइड किया है 20%, 10%, 15% और 55%। टोटल देख लो 100 हो गया, 20 और 30, 45 और 55, 100। और एक को कितना मिला वो हमें बता रखा है। अब पूछा है बी को कितना मिला, सी को कितना मिला, डी को कितना मिला, या टोटल कितना था। इस तरह के क्वेश्चन से पॉसिबल हो सकते हैं। तो बेटा आप ध्यान से सुन लीजिए। आपको सर एक को मिला 20%, कितना मिला 20%, और यहाँ क्या बोल रहा है एक को मिला 15,000 रुपये। इसका मतलब आप क्या बोलेंगे कि सर जो आपका 20% जो है वो किसके बराबर है, 15,000 के बराबर है। मैं यही समझाने वाला था पिछले मेथड में आपको, और ये चीज़ यहाँ पे आ गई कि जो 20% है वो किसके इक्वल है, ये 15,000 के इक्वल है। तो बेटा 1% किसके बराबर हो गया, आप कहेंगे 15,000 बट्टे 20, मतलब आपका कितना आ गया 750, 750 रुपये। अब 1% आपके पास में आ गया, 1% आपके पास में आ गया तो आप बी का भी निकाल सकते हैं, सी का भी निकाल सकते हैं, डी का भी निकाल सकते हैं, टोटल भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो अब 1% का वैल्यू आपके पास 750 रुपये है, तो आप फटाफट से निकाल सकते हैं कि सर बी का जो है वो परसेंट है 10, तो 10 इंटू 7.5। सी का निकालना है तो 15 इंटू 7.5। डी का निकालना है तो 55 इंटू 7.5। और अगर टोटल निकालना है तो 100 इंटू 7.5। क्यों, क्योंकि टोटल जो है वो कितना परसेंट है, टोटल 100% है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जहां पे टोटल देख के अलग अलग पूछ ले, या किसी एक पर्टिकुलर का अमाउंट देख के टोटल पूछ ले, डिफरेंस पूछ ले। इस तरह का क्वेश्चन बनता है। क्लियर है बेटा, कहीं भी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। दोबारा सुन लीजिएगा। ओके, तो दोबारा देख लीजिए कि एक पर्सन के पास में टोटल जो अमाउंट है वो अपने 4 बेटों में डिवाइड करता है, और किस रेशियो में करता है, किस परसेंट में करता है, इस परसेंट में करता है। बताया ये क्वेश्चन परसेंट में भी पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन रेशियो अनुपात समानुपात में भी पूछ सकते हैं। ओके, एक जने का अमाउंट दे दिया और एक जने का अमाउंट दिया तो एक जने का परसेंट भी दिया हुआ है। अगर मान लो बी का अमाउंट दिया होता तो बी का परसेंट के बराबर कर देता, सी का दिया हुआ होता सी के बराबर कर देता, डी का दिया होता डी के बराबर कर देता, टोटल दिया हुआ होता तो 100 के बराबर कर देता। ओके बेटा, तो ये हो गया मेरा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। आगे चलते हैं, देखो हाँ जी, जो मेरा सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, जो मेरा टाइप पे नेक्स्ट टाइप जो है, इसमें मैं आपको वो क्वेश्चन कराऊंगा जब बच्चे एग्ज़ाम में उत्तीर्ण हो जाते हैं या अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, या मैं इसको दूसरी भाषा में बोलूं तो फेल हो जाते हैं एग्ज़ाम में या पास हो जाते हैं। कितने नंबर से फेल हो गए, कितने नंबर से पास हो गए, अगर इतने ज़्यादा आ जाते तो इतने परसेंट बन जाते, इतने कम रह गए तो इतने नंबर से फेल हो गए। इस टाइप के क्वेश्चन मोस्टली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो पहले मैं कुछ क्वेश्चंस लूँगा और उन क्वेश्चंस को 1 बाय 1 आपके सामने सॉल्व करूँगा। तो ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन लेते हैं। देखो क्वेश्चन ये है, मान लीजिए एक स्टूडेंट है राम, %30 प्राप्त करता है। राम 30% प्राप्त करता है और 20 नंबर से फेल हो जाता है। राम 30% प्राप्त करता है और 20 अंक से फेल हो जाता है। यदि पास होने के लिए 36% चाहिए तो
तो पेपर कितने मार्क्स का था, कितने मार्क्स मतलब जिसको हम बोलते हैं पूर्णांक, पूर्णांक कितना था, पेपर कितने मार्क्स का था। दोबारा सुन लीजिएगा मेरी बात को कि राम नाम का एक स्टूडेंट है जिसने 30% प्राप्त किए और 20 नंबर से फेल हो गया। पास होने के लिए 36% चाहिए, तो बताओ पेपर कितने नंबर का था। इस टाइप का क्वेश्चन आ गया। सॉरी, इसको 36 के जगह 35 कर देते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आए। आप ये बोलेंगे कि सर 30% तो प्राप्त कर लिए और पास होने के लिए 35% चाहिए थे, इसका मतलब उसके कितने परसेंट कम आ गए, कितने का अंतर आ गया, कितने का डिफरेंस आ गया परसेंट में। आप कहेंगे 5% का अंतर आ गया। अरे पास होने के लिए 35 चाहिए थे, आए कितने हैं 30, मतलब 5% का अंतर आ गया। और वो 5% का अंतर किसके बराबर है, जितने नंबर से फेल हुआ है। कितने नंबर से फेल हुआ है, 20 नंबर से फेल हुआ है। तो आप बोलेंगे सर परसेंट का अंतर बराबर नंबरों का अंतर। कितने नंबर का अंतर है, 20 नंबर का। कहने का मतलब 5% जो है वो 20 नंबर के बराबर है। बोलो ये चीज़ समझ में आई क्या। मोस्ट इम्पोर्टेंट यही थी यहाँ पे कि अगर एग्ज़ाम में 30% प्राप्त कर लिए और 35% आ जाते तो पास हो जाता, और नंबर कम रह गए 20। इसका मतलब जो 5% का अंतर आया, जो 5% का डिफरेंस आया, वो डिफरेंस किसके बराबर है, वो 20 नंबर के बराबर है। क्लियर है। तो आप कहें सर 5% 20 के बराबर है, तो आपने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था 1% किसके बराबर होगा, 5 से डिवाइड करेंगे मतलब 4 के। तो 1% 4 नंबर के बराबर हो गया। 1% जो है वो 4 नंबर के बराबर हो गया। तो हमें क्या पूछा है, टोटल। टोटल कितना होता है, कुल कितना होता है 100%। तो 100 से गुणा किया, इधर भी 100 से गुणा कर दिया। मतलब पेपर कितने नंबर का है, टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटल पेपर कितने नंबर का है। आप कहेंगे सर 400 नंबर का है। और पास होने के लिए कितने चाहिए, पास होने के लिए कितने चाहिए, पास होने के लिए तो आप कहोगे सर 35% चाहिए। कितने चाहिए, 35%। अरे 1% 4 है, तो 35% कितना हो गया। आप कहोगे 35 को 4 से गुणा कर दो, 35 दूनी 70, 140। 140 पास होने के लिए चाहिए। इसके आए कितने थे, इसके आए थे 30%। मतलब उसके कितने आए, उसके कितने आए, तो आप कहेंगे 30% आए। मतलब 30 गुणा 4, 120 नंबर आए। बोलो सारी बातें मैंने एक ही क्वेश्चन में सॉल्व कर दी। दोबारा सुन लीजिएगा। क्वेश्चन ये था कि सर मेरे एग्ज़ाम में 30% आए और पास होने के लिए 35% चाहिए थे और मैं 20 नंबर से फेल हो गया। ठीक है। अच्छा, तो आप बोलेंगे सर जो परसेंटेज का अंतर है वो डेफिनेटली 20 के बराबर होगा, क्योंकि 20 से ही फेल हुआ है, अंतर से तो फेल होता है। अच्छा, इस एग्ज़ाम में ऐसे पूछ लेता कि एक स्टूडेंट ने 30% प्राप्त किए, 30% प्राप्त किए और पास होने वाले नंबर से 20% ज़्यादा आ गए, या 20 नंबर ज़्यादा आ गए, सॉरी, पास होने के लिए जो चाहिए थे उसमें 20 नंबर ज़्यादा आ गए। पास होने के लिए 35% चाहिए थे। बताओ पेपर कितने का है। तो आप क्या बोलेंगे कि 30 आए, 35 आने पे पास होता है, और इसको पास होने से जो नंबर आते हैं उसके 20 आ गए। तो भी आप इसी तरह करते कि जो परसेंट का अंतर है वो जो नंबर का अंतर आया है उसके बराबर कर देते। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे 1% की वैल्यू कितनी है वो हमने निकाली। 1% की वैल्यू आ गई तो टोटल पूछे तो 100% पास होने के लिए चाहिए, तो यहाँ पे 35% और कितने आए वो हो गया आपके 30%। क्लियर है। एक और क्वेश्चन लेता हूँ, देख। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है
राम ने 25% अंक प्राप्त किए, राम गॉट 25%, ओके, बट ही फेल्ड बाय 40 मार्क्स, वो 40 नंबर से फेल हो गया। राम ने 25% नंबर लाया और कितने नंबर से फेल हो गया? 40 नंबर से फेल हो गया। ओके, अभी दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, उसी परीक्षा सेम एग्जाम, उसी एग्जाम में उसका एक दोस्त है अंशुल, उसने कितने परसेंट प्राप्त किए? 40%। और जो उत्तीर्ण होने, जो पास होने के लिए नंबर चाहिए थे, उसे कितने ज़्यादा नंबर लेके आ गया? 35 मार्क्स ज़्यादा लेके आ गया। अब आप बताओ पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए थे? टोटल कितने मार्क्स का पेपर था? राम के कितने आए थे? अंशुल के कितने आए थे? इस तरह के क्वेश्चन से यहाँ से बन सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ समझो बेटा, एक मिनट ध्यान से, ये वो पॉइंट है जहाँ पे पास होने के लिए अपन को चाहिए, ठीक है, ये पास होने वाला पॉइंट है। राम जो है इसके कितने मार्क्स कम आ गए? इसके इधर 40 मार्क्स कम आ गए, 40 मार्क्स कम आ गए। और जो इसका फ्रेंड है उसके कितने मार्क्स ज़्यादा आ गए? उसके पास होने वाले से 35 ज़्यादा आ गए। राम के 40 नंबर कम रह गए, अंशुल के 35 नंबर ज़्यादा आ गए। राम ने जो परसेंटेज आए हैं वो 25% थे, और इसके जो दोस्त है इसके जो परसेंट आए हैं वो कितने थे? 40% हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखो बेटा, राम के बेचारे के 40 नंबर, 40 अंक से फेल हो गया, 40 नंबर से फेल हो गया, 25% आए। और उसका दोस्त है उसके 35 नंबर ज़्यादा आ गए, जो पास होने के लिए चाहिए थे उससे ज़्यादा आ गए। और कितने परसेंट थे? 40% थे। तो अब मुझे ध्यान से ये बताइए कि परसेंट का अंतर कितना है? डिफरेंस इन परसेंट, परसेंट का डिफरेंस कितना है? तो आप कहेंगे 25 और 40 का डिफरेंस हो गया 15%। अरे 15% ही तो ज़्यादा लेके आया है। अच्छा, अंकों का अंतर कितना हो गया? अंकों का अंतर, अरे कितने नंबरों का फर्क पड़ गया? वो तो बेचारा 40 से फेल हो गया और इसके 35 नंबर ज़्यादा आ गए। तो बताइए दोनों में कितने नंबर का फ़र्क पड़ गया? आप कहेंगे इसके 40 नंबर कम, उसके 35 ज़्यादा, तो टोटल 75 नंबर का फ़र्क पड़ गया। कितने का अंतर हो गया? 75, 75 नंबर का अंतर आ गया। ये बात समझ में आई क्या? उसके 40 कम रह गए, उसके 35 जो पास होने वाला चाहिए पॉइंट उससे ज़्यादा आ गए, तो 35 और 40 टोटल का फ़र्क कितना हो गया? 75 नंबर का, 75 मार्क्स का फ़र्क पड़ गया। और ये 75 नंबर का जो फ़र्क है वो किसके बराबर है? 15% के बराबर है, क्योंकि दोनों का परसेंट का अंतर 15 है और नंबरों का अंतर 75 है। तो आप यहाँ से ये बात बोलेंगे कि सर जो 15% है वो 75 नंबर के बराबर है। तो 1% कितना हो गया बेटा? आप कहेंगे 75/15, 75/15 मतलब 1% कितना हो गया? 5 के बराबर हो गया। बस 1% आपने निकाल लिया ना, अब कोई टेंशन नहीं है। 1% 5 है, तो टोटल कितने नंबर का पेपर था वो सारे क्वेश्चंस के जवाब दे देते हैं। टोटल जो मार्क्स थे, या जिसको हम पूर्णांक बोलते हैं, पेपर कितने मार्क्स का था? आप कहेंगे 100%, 100%, तो 100 × 5, 500। अच्छा, राम के कितने आए थे? राम के आए थे 25। राम ने कितने प्राप्त किए थे? राम ने किए थे 25, मतलब 25 × 5, 125 आए थे। राम कितने नंबर से फेल हो गया था? 40 से। तो अगर मान लो 40 नंबर और ऐड कर देता, राम के 125 में 40 और ऐड कर देता, तो कितने हो जाते हैं? 165। मतलब पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए थे? 165 नंबर चाहिए थे, 165 नंबर चाहिए थे। क्योंकि राम ने 25% तो लेके आ गया था। 25% का मतलब 125 नंबर होता है, 125 नंबर होता है, बट उसको तो 40 नंबर और चाहिए थे, मतलब 165 नंबर चाहिए थे।
बात क्लियर हो गई। इस तरह के क्वेश्चंस आए तो आपको यही देखना है कितना परसेंट कितने अमाउंट के बराबर है, कितना परसेंट कितने अमाउंट के बराबर है। ओके, यस। इसी तरह से एक क्वेश्चन आता है इलेक्शन का, चुनाव का। चुनाव से संबंधित क्वेश्चन आते हैं बेटा। अभी हाल फिलहाल चुनाव चल रहे हैं तो आप भी इसमें आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह का इलेक्शन का क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। क्वेश्चन ऐसे आता है, ध्यान से सुनो। दो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। दो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। दो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे। पहले कैंडिडेट ने 65% वोट प्राप्त कर 2100 वोट से जीत गया। 2100 वोट से जीत गया। बताइए क्या क्या बोल सकते हैं। पहली बात तो ये पूछ सकते हैं कुल कितने वोट पड़े, कुल कितने वोट पड़े। या ऐसा पूछ सकते हैं पहले कैंडिडेट ने कितने प्राप्त किए, कितने प्राप्त किए। ऐसा पूछ सकते हैं दूसरे कैंडिडेट ने कितने प्राप्त किए। मतलब कि कुल कितने लोगों ने वोट दिया, पहले ने कितने प्राप्त किए, दूसरे ने कितने प्राप्त किए। आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। दो कैंडिडेट चुनाव लड़ने वाले हैं। पहले कैंडिडेट ने 65% वोट प्राप्त किए और 2100 वोट से जीत गया। अरे हार और जीत क्या होती है? हार और जीत होती है वोट का अंतर। कितना अंतर? तो ध्यान से देखो। अरे जब पहले ने 65% प्राप्त किए तो दूसरे ने कितने किए? दूसरे ने कितने किए? आप कहेंगे सर 35%। बात समझ में आ गई क्या? एक ने अगर 65 प्राप्त किए हैं तो दूसरे ने कितने किए? 35 किए। तो दोनों का अंतर कितना हो गया? दोनों परसेंटेज का अंतर कितना हो गया? आप कहेंगे 65% और 35% का अंतर हो गया 30%। ये अंतर है। दोनों में जीत का अंतर कितने का है? 30% का अंतर है। दोनों में जीत का अंतर 30% का है तो वोट का अंतर कितने का है? आप कहोगे 2100 का है। कहने का मतलब यहां से ये समझ में आ गया कि जो 30% का अंतर है वो हार या जीत के बराबर होगा, 2100 के बराबर होगा। 30% 2100 के बराबर है तो 1% किसके बराबर होगा? आप कहेंगे 30 से भाग दे दो। 2100 को 30 से भाग देंगे तो आपका आ गया कितना? 70। मतलब 1% 70 के बराबर हो गया। 1% जो है वो किसके बराबर हो गया? 70 के बराबर हो गया। तो कुल वोट होते हैं 100%। तो 100% तो आप बोलेंगे 100 गुणा 70 मतलब कुल वोट कितने पड़े? 7000। ए ने कितने प्राप्त किए? 65। तो 65 तो पहले वाले ने 65 प्राप्त किए तो 65 गुणा 70। दूसरे वाले ने कितने प्राप्त किए? 35। तो 35 गुणा 70। इस तरह से आप मल्टीप्लाई करके गुणा करके आंसर निकाल सकते हैं। दोबारा सुन लीजिएगा जब भी आपको एक जने का परसेंट दिया हुआ है तो दूसरे का अपने आप ही आ जाएगा क्योंकि टोटल परसेंट होते हैं 100। ए ने कितने प्राप्त किए? मान लो लिखा ए ने प्राप्त किए 60% तो बी ने कितने किए? 40। मान लो बोला ए ने किए 55 तो बी ने कितने किया? 45। बोला ए ने किया 50 तो बी ने कितना किया? 50। ये तो हो गई दोनों की अलग अलग परसेंट की बात। वो दोनों से हम अंतर निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे और जो डिफरेंस आएगा परसेंटेज का वही डिफरेंस हार या जीत के बराबर होगा। जो भी हार या जीत है वोटों की वही हार या जीत परसेंट के बराबर होगी और वहां से आप 1% निकाल सकते हैं। और 1% आपका आ गया
1% आपका आ गया, फिर आपको कोई दुनिया ही नहीं रोक सकती कुछ भी करने के लिए। 1% आपका आ गया तो आप 100% निकाल सकते हैं, 65 निकाल सकते हैं, 35 निकाल सकते हैं। बस फ़र्क सिर्फ आपको 1% का देखना है कि 1% किसके बराबर है। ओके बेटा, तो कुछ क्वेश्चंस जो हमने किए वो आप दोबारा करना, अपनी सीट में से प्रैक्टिस करना, और जो क्वेश्चंस हैं बहुत टाइप के क्वेश्चन और बच गए अभी, वो अपन अगली क्लास में करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।